डियर स्टूडेंट्स, एम आर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एम आर प्रजापति आज आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वन वर्ड्स टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वन वर्ड्स टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक से अधिक भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आओ इस सेट 1 के एक्सरसाइज में हम एक एक सेंटेंस को वन वर्ड को डिस्कस करते हैं और इसी क्रम में सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जो किसी कार्य में या व्यवसाय में लंबा अनुभव रखता है। इसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे? तो आप सबसे पहला पढ़ते हैं ए ऑप्शन का वर्ड। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वेटेरन। वेटरन का मीनिंग होता है अनुभवी। किसी कार्य व्यवसाय में जो व्यक्ति लंबा अनुभव रखता है उसके लिए हम वेटरन वन वर्ड का यूज करते हैं और यही इस सेंटेंस के लिए करेक्ट वन वर्ड है, आंसर है। उसके बाद बी ऑप्शन को पढ़ते हैं जीनियस। जीनियस का मीनिंग निपुण होता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है सीजन्ड। सीजन्ड का मीनिंग कुशल होता है। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है उभयहस्त, अर्थात वह व्यक्ति जो दोनों हाथों से कार्य करता हो उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये वर्ड्स रिटन ऑन ए टर्म, कवर पर लिखे गए शब्दों के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो आप सबसे पहला वन वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर एपिथेट। एपिथेट का मीनिंग होता है उपाधि। उसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है एपिग्राफ। एपिग्राफ का मीनिंग होता है प्रस्तावना। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है सोलुलोकी। सोलुलोकी का मीनिंग होता है एकालाप। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है एपिटाफ। एपिटाफ का मीनिंग होता है अभिलेख या स्मारक। तो इस सेंटेंस के लिए जो करेक्ट वन वर्ड है एपिटाफ है और ये इसका आंसर है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में दिया हुआ है स्टिल्थली डन। स्टिल्थली डन का मीनिंग होता है छिप कर किया गया कार्य। तो इसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे कि डेवियस दिया हुआ है। डेवियस का मीनिंग होता है धूर्त या मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ निफेरियस। निफेरियस का मीनिंग होता है जघन्य या घृणित कार्य। सी ऑप्शन में दिया हुआ है सुरेप्टिशियस। सुरेप्टिशियस का मीनिंग होता है गुप्त, अर्थात छिपकर के आगा कार्य के लिए हम सुपरस्टिशियस का वन वर्ड यूज करते हैं और यही यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ है विलेनियस। विलेनस का मीनिंग होता है उपद्रवी। तो इस तरह से स्टिल्थली डन के लिए करेक्ट वन वर्ड सुरेप्टिशियस है और ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले। यहाँ पर दिया हुआ है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, अर्थात कोई वस्तु जो लंबे समय से प्रयोग ना की गई हो, प्रचलन में ना हो, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो आओ एक एक वन वर्ड को पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है डेसोलेट। डेसोलेट का मीनिंग होता है उजाड़ या निर्जन। बी ऑप्शन में दिया हुआ है एब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मीनिंग होता है पूर्ण, कंप्लीट। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मीनिंग होता है अप्रचलित, अर्थात जो प्रचलन में ना हो। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए जो करेक्ट वन वर्ड है ऑब्सोलेट है और ये इसका आंसर है। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ है प्राइमेटिव। प्राइमेटिव का मतलब होता है प्राचीन, प्रारंभिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, अर्थात जिसे सही और गलत का जो सही और गलत का अनुभव ना करे, जिसका सही गलत से कोई संबंध ना हो, मतलब ना हो, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे कि हम मोरल दिया हुआ है। मोरल का मीनिंग होता है नैतिक। बी ऑप्शन में दिया हुआ है एमोरल। एमोरल का मीनिंग होता है अधर्मी, जो धर्म का पालन ना करता हो, जिसे सही और गलत से कोई मतलब ना हो,
उसके लिए हम एमोरल वर्ड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ अधर्मी होता है। उसके बाद इमोरल दिया हुआ है, इमोरल का मीनिंग होता है यहाँ पर अनैतिक। उसके बाद इमोर्टल दिया हुआ है, इमोर्टल का मीनिंग होता है अमर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है एमोरल है, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। ए पर्सन हु ओपोज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, एक व्यक्ति जो कि मिलिट्री फोर्सेज या युद्ध का विरोध करता है, शांति चाहता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ फैसिस्ट दिया हुआ है। फैसिस्ट का मीनिंग होता है फाशिस्टवादी। उसके बाद पैसिफिस्ट का मीनिंग होता है शांतिवादी, जो शांति में विश्वास करता हो। और इस सेंटेंस के लिए जो पैसिफिस्ट है यही करेक्ट वन वर्ड है। उसके बाद दिया हुआ है नार्सिसिस्ट, सी ऑप्शन में। नार्सिसिस्ट का मीनिंग होता है आत्मशक्त, जो आत्मा में विलीन रहता है, आत्मा से लगाव रखता है। उसके बाद फैटालिस्ट, फैटालिस्ट का मतलब होता है देववादी अर्थात भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करता हो। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। सेवरली ऑब्सेसिव राइटिंग इन जर्नल्स, अर्थात किसी सेवरली ऑब्सेसिव राइटिंग इन जर्नल्स, खातों में या किसी बुक में, मतलब एक भद्दी राइटिंग का प्रयोग करना, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेजिनरी दिया हुआ है। इमेजिनरी का मीनिंग होता है काल्पनिक। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मीनिंग होता है यहाँ पर अटकलबाज, जो अटकल लगाता हो। उसके बाद स्क्रूलेस दिया हुआ है यहाँ पर। स्क्रूलेस का मीनिंग होता है अभद्र अर्थात भद्दी राइटिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट वन वर्ड है स्क्रूलेस है। उसके बाद दिया हुआ है सार्केस्टिक। सार्केस्टिक का मीनिंग होता है यहाँ पर व्यंग्यात्मक, जो व्यंग भाषा का प्रयोग करता हो, व्यंग करता हो। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर ETC फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, ईश्वर को या किसी अन्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए आह्वान करना, सहायता के लिए, रक्षा के लिए किसी शक्ति या ईश्वर का आह्वान करने के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे दिया हुआ है ए ऑप्शन में इनवोकेशन। इनवोकेशन का मीनिंग होता है आह्वान, और यहाँ पर जो इनवोकेशन है यही यहाँ पर करेक्ट वन वर्ड है। उसके बाद बी ऑप्शन को पढ़ते हैं इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन का मीनिंग होता है यहाँ पर विकट। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है इनअंडेशन। इनअंडेशन का मीनिंग होता है बाढ़। उसके बाद रिवोकेशन दिया हुआ है। रिवोकेशन का मीनिंग होता है खंडन। तो यहाँ पर जो इनवोकेशन ए ऑप्शन का वन वर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोड इन ए स्मॉल क्लोड स्पेस, यानी कि किसी छोटे बंद स्थान में रहने से डरना, डर लगना, उसके लिए हम का वन वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मीनिंग होता है भीड़ से भय, अर्थात भीड़ से डरना एगोराफोबिया कहलाता है। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है किसी बंद स्थान से डर लगना, और यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए जो करेक्ट वन वर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया है, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मीनिंग होता है अज्ञात भय, यानी किसी अकारण भय, जिस भय का कोई कारण ना हो। उसके बाद पैरानोइया दिया हुआ है। पैरानोइया का मीनिंग होता है यहाँ पर संदेह भ्रम, यानी कि किसी
संदेह से भ्रम हो जाना। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है क्लस्ट्रोफोबिया है। उसके बाद नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट और ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी ड्रग पर निर्भर हो, उस पर आश्रित हो, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं यहाँ एडामेंट। एडामेंट का मीनिंग होता है अटल। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है एडिक्ट। एडिक्ट का मीनिंग होता है राजाज्ञा। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है एडिक्ट। तो यहाँ जो एडिक्ट है, इस एडिक्ट का मीनिंग होता है आदी, यानी कि किसी ड्रग का आदी हो जाना, किसी नशे का आदी हो जाना। तो यहाँ पर ADDICT है, यही करेक्ट वन वर्ड है। उसके बाद डी ऑप्शन को पढ़ते हैं डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मीनिंग होता है जीर्ण या खराब, यानी कि किसी खराब स्थिति में होना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में दिया हुआ है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स यानी कि किसी शासक की सफलता किसी परिवार पर या किसी अन्य साम्राज्य पर जो सफलता प्राप्त होती है, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो सक्सेशन का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी होता है, यानी कि किसी राजवंश में उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर डायनेस्टी। डायनेस्टी का मीनिंग होता है राजवंश या कुल। तो यहाँ पर जो डायनेस्टी वर्ड है, यहाँ पर ये करेक्ट वन वर्ड है। उसके बाद बी ऑप्शन को पढ़ते हैं, जैसे लाइनेज दिया हुआ है। लाइनेज का मीनिंग होता है गोत्र या कुल। उसके बाद सी ऑप्शन को पढ़ते हैं एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मीनिंग होता है वंश। उसके बाद डी ऑप्शन को पढ़ते हैं। डी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोजेनी। प्रोजेनी का मीनिंग होता है संतान। उसके बाद 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है टू कट समथिंग इनटू पीसेज, इनटू टू पीसेज, यानी कि किसी वस्तु को दो हिस्सों में बांट देने के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं, जैसे सेवर दिया हुआ है। सेवर का मीनिंग होता है तीव्र। उसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी सेवर है। इसका जो मीनिंग होता है विच्छेदन होता है। और यहाँ पर जो ये सेवर है SEVER, ये इसका करेक्ट वन वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सीवर। सीवर का मीनिंग होता है यहाँ पर नाला। उसके बाद SOW सो दिया हुआ है। सो का मीनिंग होता है रोपना या पौधा लगाना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर और 14 नंबर को पढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर में दिया हुआ है फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज ए ऑर्नामेंट और मेमोरियल, यानी किसी दीवार पर किसी धातु या तस्वीर को लटका देना एज एन ऑर्नामेंट, एक आभूषण के रूप में या यादगार के रूप में। तो उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहला वन वर्ड पढ़ते हैं टैबलॉइड। टैबलॉइड का मीनिंग होता है पत्रिका। उसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है पोस्टर। पोस्टर का मीनिंग होता है सूचना पत्र। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बोर्ड, और यहाँ पर बोर्ड का मीनिंग होता है पट्टी। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर प्लेक्यू। प्लेक्यू का मीनिंग होता है फलक। तो यहाँ जो प्लेक्यू है, यही इसका करेक्ट वन वर्ड है, इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर को पढ़ते हैं एक्ट ऑफ डिसीविंग समथिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी किसी व्यक्ति को धोखा देना, यानी कि धन प्राप्ति के लिए या धन लूटने के लिए किसी व्यक्ति को धोखा देना। तो सेंटेंस के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो उसको पढ़ते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं नीचे। यहाँ पर जैसे भी सबसे पहला दिया हुआ है आपका फ्रॉड। तो यहाँ पर जो फ्रॉड दिया हुआ है, फ्रॉड का मीनिंग होता है झांसा या छल करना। तो ये जो फ्रॉड वर्ड है, यही इसका आंसर है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं रोबरी, और रोबरी का मीनिंग होता है डकैती, लूटपाट। उसके बाद पिक पॉकेट दिया हुआ है। पिक पॉकेट का मीनिंग होता है जेब कतरा। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ है थेफ्ट। थेफ्ट का मीनिंग होता है चोरी।
तो इस तरह से फ्रॉड यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, यानी कि ड्रामा के बाद में स्पेक्टेटर्स दर्शकों को कोई छोटी कविता से संबंधित करना या भाषण से संबंधित करना। तो इसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर वन वर्ड पढ़ते हैं प्रोलोग। प्रोलोग का मीनिंग होता है प्रस्तावना। उसके बाद दिया है डायलॉग। डायलॉग का मीनिंग होता है संवाद। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है एपिलॉग, और एपिलॉग का मीनिंग होता है उपसंहार अर्थात निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो यहाँ पर जो एपिलॉग है दिए गए सेंटेंस के लिए करेक्ट वन वर्ड है। उसके बाद डी ऑप्शन को पढ़ते हैं। डी ऑप्शन में दिया है मोनोलॉग, और मोनोलॉग का मीनिंग होता है एक आलाप। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर दिया है आपका 16 नंबर में दिया हुआ है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनिट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए हमें क्या वन वर्ड यूज करना है? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ऑर्डर, यानी कि दो या दो से अधिक संभव तरीके से किसी वस्तु को या किसी लिटरेचर को संबोधित करने के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो सबसे पहला पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एम्फीबियस। एम्फीबियस का मीनिंग होता है उभयचर, अर्थात जो जल थल दोनों पर रह सकता हो उसे हम एम्फीबियस कहते हैं। उसके बाद बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन में एम्बिगुअस दिया हुआ है। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है संदिग्ध अर्थात अस्पष्ट। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वर्ड, इसके लिए है एम्बिगुअस करेक्ट वन वर्ड है, और ये इसका आंसर है। उसके बाद 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर को पढ़ते हैं पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, वे व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो। उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे? तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे सॉल्वेंट दिया हुआ है। सॉल्वेंट का मीनिंग होता है यहाँ पर संपन्न। उसके बाद दिया हुआ है बैंकर। बैंकर का मीनिंग होता है महाजन। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है दिवालिया, अर्थात जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो। उसके लिए हम इंसॉल्वेंट वन वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ है लेंडर, और लेंडर का मीनिंग होता है साहूकार या सेठ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 18 को पढ़ते हैं। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, वह वस्तु जो लंबे समय से प्रयोग में ना आई हो। उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड दिया है ओब्सक्यूर। ओब्सक्यूर का मीनिंग होता है यहाँ पर अस्पष्ट। उसके बाद ऑब्सोल्यूट दिया हुआ है। ऑब्सोल्यूट यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑब्सोल्यूट, इसका करेक्ट वन वर्ड है, अर्थात वह वस्तु जो प्रचलन में ना हो। उसके लिए हम ऑब्सोल्यूट वन वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद प्रिस्टीन दिया हुआ है। प्रिस्टीन का मीनिंग होता है प्राचीन। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ लेफ्ट। लेफ्ट का मीनिंग होता है चूक। तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्सोल्यूट ये करेक्ट वन वर्ड है और आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है 19 में। 19 को पहले पढ़ते हैं। 19 नंबर में दिया हुआ है पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल दियर, एक व्यक्ति जो कि विदेश में आ रहा है और वहाँ पर अब रहने के लिए आ रहा है, अपने आप को स्थापित करने के लिए आ रहा है, निवास करने के लिए आ रहा है। उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला वन वर्ड पढ़ते हैं, जैसे कि इमिग्रेंट दिया हुआ है। इमिग्रेंट का मीनिंग होता है यहाँ पर अप्रवासी, अर्थात आने के लिए, रहने के लिए आना। तो यहाँ पर जो इमिग्रेंट है, तो इमिग्रेंट यहाँ पर करेक्ट वन वर्ड है, ये इसका आंसर है। उसके बाद बी ऑप्शन को पढ़ते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मीनिंग होता है प्रवासी, अर्थात यानी कि किसी दूसरे जगह
पर जा कर के रहने के लिए एमिग्रेंट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जा रहा है तो वहाँ पर रहने के लिए एमिग्रेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अपने देश में आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है, वहाँ पर इमिग्रेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन में दिया हुआ है टूरिस्ट, और टूरिस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर यात्री। उसके बाद सेटलर दिया हुआ है नेक्स्ट में, सेटलर का मीनिंग होता है उपनिवेशी। उसके बाद 20 नंबर पढ़ते हैं। 20 नंबर में दिया हुआ है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ये समथिंग कैपेबल बीइंग डन, अर्थात जो कोई कार्य किए जाने के योग्य हो उसके लिए क्या वन वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहला वन वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर प्रोबेबल। प्रोबेबल का मीनिंग होता है यहाँ पर आपका दिया हुआ है संभावित, प्रोबेबल का मीनिंग संभावित है। उसके बाद नेक्स्ट बी में दिया हुआ है फिजिबल। फिजिबल का मीनिंग होता है संभव। उसके बाद टेनेबल का मीनिंग होता है यहाँ पर मान्य। उसके बाद एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मीनिंग होता है स्पष्ट। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड दिया हुआ है ये जो वर्ड आपका दिया हुआ है ये फिजिबल, ये जो फिजिबल है इसका मीनिंग यहाँ पर हमने बताया है संभव, और ये सेंटेंस के लिए करेक्ट वन वर्ड है और ये इसका आंसर है। उसके बाद 21 को पढ़ते हैं। 21 में दिया वन हु नोज मनी लैंग्वेज, वे व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को ज्ञान रखता हो, बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे। और सबसे पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है लिंग्विस्ट। यहाँ पर जो लिंग्विस्ट दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है बहुभाषा, अर्थात बहुभाषा को ज्ञान रखने वाला। उसके बाद पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी, अर्थात जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, अर्थात उसे हम जो बहुत सी भाषाओं को बोल सकता हो उसे हम पॉलीग्लोट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मीनिंग होता है अनुवादक। उसके बाद दिया हुआ है डी ऑप्शन में फोनेटिशियन। फोनेटिशियन यहाँ पर दिया हुआ है, इस फोनेटिशियन वर्ड को पढ़ते हैं। फोनेटिशियन का मीनिंग यहाँ पर जो होता है आपका ध्वनि शास्त्री होता है, जो कि ध्वनि विज्ञान का ज्ञान रखता हो, ध्वनि शास्त्र के बारे में जानता हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर पढ़ते हैं 22 को। 22 को यहाँ पर देख रहे हैं, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, वे व्यक्ति जो सामाजिक जीवन के नियमों का पालन न करता हो, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बोहमियान। बोहमियान का मतलब होता है यहाँ पर रूढ़ि मुक्त, जो कि परंपराओं में विश्वास नहीं करता है, रूढ़िवादिता में विश्वास ना करता हो, उसके लिए जो करेक्ट वन वर्ड है यहाँ पर बुमियान है, ये इसका आंसर है, बुमियान है और इसका आंसर है। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है आर्टिजन। आर्टिजन का मीनिंग होता है यहाँ पर खाना बदोशी। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है पार्टीशन। पार्टीशन का मीनिंग होता है सम्यक। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब होता है यहाँ पर चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सक। उसके बाद 23 को पढ़ते हैं। 23 को प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनोदर, यानी किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के पास रखना, निकट रखना, उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पर इम्पोज दिया हुआ है। इम्पोज का मीनिंग होता है यहाँ पर थोपना। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है रिपोज। रिपोज का मीनिंग होता है आराम करना। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जस्टापोज। जस्टापोज का मतलब होता है निकट रखना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास रखना, निकट रखना। तो यहाँ पर जो करेक्ट वन वर्ड है आपका जस्टापोज है, ये इसका आंसर है। उसके बाद डी ऑप्शन को पढ़ते हैं एक्सपोज। एक्सपोज का मीनिंग होता है प्रकट करना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 24 को पढ़ते हैं पहले। 24 में यहाँ पर दिया हुआ है टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम ए शिप एंड स्पेक्ट क्राफ्ट।
यानी कि अनावश्यक और ईंधन को किसी जहाज़ से या पानी के जहाज से या हवाई जहाज से गिरा देने को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कैप्साइज। कैप्साइज का मीनिंग यहाँ पर होता है आपका उलट देना। उसके बाद एंथ्राल दिया हुआ है, एंथ्राल का मीनिंग होता है मोहित करना। उसके बाद दिया है वोली, यहाँ पर वोली का मीनिंग होता है बौछार करना। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ है जेटिसन, और जेटिसन का मीनिंग होता है यहाँ पर फेंक देना, किसी जहाज से या वायुयान से किसी वस्तु को फेंकना। ईंधन को फेंकने के लिए हम जेटिसन वर्ड को यूज करते हैं, और ये इसका आंसर है। उसके बाद 25 को पढ़ते हैं। 25 में दिया हुआ है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यानी कि किसी जंगली और भद्दी। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर यानी कि भद्दापन या शोरगुल से अस्त व्यस्त हो जाना, क्रमहीन हो जाने के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं? तो सबसे पहले वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर एजिटेशन। एजिटेशन का मीनिंग होता है हिलाना। उसके बाद दिया हुआ है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। उसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है पेंडिमोनियम, और पेंडिमोनियम का मीनिंग होता है कोलाहल। तो यहाँ पर जो कोलाहल है, पेंडिमोनियन है, यही करेक्ट वन वर्ड है और ये इसका आंसर है। उसके बाद डी ऑप्शन को पढ़ते हैं। डी ऑप्शन का मीनिंग होता है यहाँ पर स्टिर। स्टिर दिया हुआ है, और स्टिर का मीनिंग होता है चलाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है पेंडिमोनियम है। और वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर यानी कि शोरगुल हो जाने के लिए हम पेंडेमोनियम वन वर्ड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ कोलाहल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने वन वर्ड्स के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इनको समझाया है। ये सभी क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स और अन्य सभी एग्ज़ाम्स जिनमें कि वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे MR ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे इसके बाद हम। इसी के साथ थैंक्स आप सभी का।